हाँ भाई, मेरे ट्वेल्थ वाले प्यारे दोस्तों। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली बच्चों को टफ लगता है, लेकिन इस शॉर्ट में हम इतना तो कर सकते हैं ना कि एमसीक्यू कर सकें और कुछ उससे रिलेटेड एजर्शन रीज़न या कुछ भी आए क्वेश्चन तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो बेटा, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है उसको समझ लो। पहली बात तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ध्यान देना। और ये एग्रीगेट करके बताता है हमें, कंपनी का कैश इनफ्लो बताता है, आउटफ्लो बताता है। तीन एक्टिविटी में बताता है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटी को भी मैं अलग से शॉर्ट्स में बताऊंगा, किस एक्टिविटी में क्या इनफ्लो माना जाएगा, किस में क्या आउटफ्लो माना जाएगा। तो तीन एक्टिविटी के लिए है। अब कैश फ्लो को इस वाले शॉर्ट में अपन पूरा तरीके से समझते हैं कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर में है क्या। तो बेटा, स्टेटमेंट का मतलब है समरी। फ्लो का मतलब है या तो इनफ्लो बताएगा, दैट इज पॉजिटिव, आउटफ्लो बताएगा, दैट इज नेगेटिव होगा जो हमारी एंटिटी के लिए। कैश का मतलब क्या होता है, तो कैश की ये अपनी एक मीनिंग है बेटा। कैश को ध्यान से देखना, कैश में कैश इन हैंड आता है, बैंक बैलेंस आता है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है जिसको हम टोटली बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेनी है, ये ध्यान देना। बैंक बैलेंस में सिर्फ डेबिट वाला लेना है क्योंकि वो हमारी असेट होता है, और वो डिमांड डिपॉजिट होना चाहिए। अगर बैंक में हमने एफडी करा रखी है ना, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो बेटा, तीन एक्टिविटीज़ कौन सी है जिसको कैश फ्लो क्लियर करता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जिसे हम मेन रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी बोलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, दैट इज़ रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म है उनसे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है जो अपन इक्विटी शेयर, डिबेंचर और जो बैंक लोन वगैरह लेते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, तो उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो बने रहो शॉर्ट्स में।